जो विग्रह राज्य द्वितीय है, विग्रह राज द्वितीय के पिता का क्या नाम है, सिंहराज चौहान, तथा इन्होंने क्या किया, ये शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने जो अनिल पाटन की जो शासक थे चालुक्य वंश के मूल राज प्रथम, इनको इसने पराजित किया। तथा इसके अतिरिक्त जो अपनी कुल देवी आशापुरा माता का जो मंदिर भड़ोस के अंदर इसने निर्मित करवाया। इसके जो विग्रह राज द्वितीय की हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है, हमें हर्षनाथ का जो शिलालेख है सीकर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? सीकर के अंदर हर्षनाथ जी के मंदिर के अंदर स्थित है ये शिलालेख। 973 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ और विग्रह राज द्वितीय की ये जानकारी हमें प्रदान करता है। छात्रों, जो विग्रह राज द्वितीय है, विग्रह राज द्वितीय के बाद में जो अगले जो शासक बनते हैं छात्रों, वो इस प्रकार से छात्रों, विग्रह राज जो द्वितीय छात्रों, इनके बाद में जो शासक बने छात्रों दुर्लभ राज द्वितीय, ये शासक बने, लेकिन इनका कोई इतिहास में कोई विशेष योगदान नहीं रहा छात्रों। इसके बाद में गोविंद राज तृतीय शासक बने छात्रों। गोविंद राज तृतीय ये चौहान वंश के शासक बनते छात्रों। ये शक्तिशाली शासक थे छात्रों। इनके बारे में कहा जाता है फरिश्ता ने गोविंद राज तृतीय के बारे में कहा है कि फरिश्ता ने गोविंद राज तृतीय के बारे में कहा है कि इन्होंने गजनवी के मुस्लिम आक्रमणकारियों को गजनवी के मुस्लिम आक्रमणकारियों को गजनवी के शासकों को मारवाड़ से खदेड़ दिया मतलब भगा दिया। छात्रों, जो फरिश्ता है, फरिश्ता क्या बताता है कि गोविंद राज तृतीय के बारे में ये बताता है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने गजनवी के जो मुस्लिम आक्रमणकारियों को, गजनवी के जो शासकों को जो कि मारवाड़ के क्षेत्र तक बढ़ चुके थे, इनको मारवाड़ के क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। तो इससे पता चलता है कि ये शक्तिशाली शासक थे छात्रों। इसके बाद में वाकपति द्वितीय जो शासक बनते हैं छात्रों, वो कौन है? वाकपति द्वितीय चौहान वंश के शक्तिशाली शासक है छात्रों। वाकपति द्वितीय से युद्ध करते हुए मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद वीरगति प्राप्त होते हैं। छात्रों, वाकपति द्वितीय चौहान वंश के शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तब मेवाड़ का शासक था अंबा प्रसाद। कौन था छात्रों? अंबा प्रसाद। ये वाकपति द्वितीय से युद्ध करता हुआ युद्ध मैदान में वीरगति को प्राप्त होता है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये शासक थे, ये अत्यंत ही जो शक्तिशाली शासक थे। इनके बाद में जो शासक बनता है छात्रों, वो बनता है विग्रह राज तृतीय। कौन बनता है छात्रों? विग्रह राज तृतीय शासक बनता है विग्रह राज तृतीय। छात्रों, इतिहास में इसे वीसल के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, बीसल देव चौहान अलग चीज था छात्रों। ये है वीसल
ये किसके नाम से? विसल के नाम से जाना जाता था, और बीसल देव के नाम से विग्रहराज चतुर्थ जाने जाते थे, जो इसके आगे आएंगे। छात्रों, विग्रहराज तृतीय इतिहास में ये विसल के नाम से जाना जाता था, विसल के नाम से भी जाना जाता था। छात्रों, इसके बाद में जो शासक बनते हैं, जो विग्रहराज तृतीय, इसके बाद में जो अगले शासक बन रहे हैं वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान प्रथम। पृथ्वीराज चौहान प्रथम कौन बनते हैं छात्रों शासक? पृथ्वीराज चौहान प्रथम। पृथ्वीराज चौहान प्रथम। पृथ्वीराज चौहान प्रथम शासक बनते हैं छात्रों, इनके पिता का नाम विग्रहराज तृतीय। पिता कौन था इनका? पिता विग्रहराज तृतीय। छात्रों, ये शक्तिशाली शासक थे। इनके समय अनहिल पाटन कहां पर छात्रों? गुजरात। अनिल पाटन के जो चालुक्य वंश के शासक थे, चालुक्य राजाओं ने 1105 ईस्वी में अनिल पाटन के चालुक्य शासकों ने 1105 ईस्वी में पुष्कर पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया छात्रों? पुष्कर पर आक्रमण किया। छात्रों, पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने 700 चालुक्य सैनिकों को मार डाला। छात्रों, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पिता का नाम विग्रहराज तृतीय था। क्या था? विग्रहराज तृतीय। छात्रों, इसके बाद पृथ्वीराज सेकंड और पृथ्वीराज तृतीय जो थर्ड है वो आएंगे। पृथ्वीराज जो तृतीय थे वो इतिहास के अंदर पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए, और छात्रों उन्होंने मोहम्मद गोरी से युद्ध किया, वो सबसे बाद में आएंगे। छात्रों, पृथ्वीराज चौहान प्रथम, इनके पिता का नाम क्या था? विग्रहराज तृतीय। छात्रों, इनके समय में घटना घटी। अनिल पाटन जो गुजरात के अंदर स्थित है, चालुक्य वंश की राजधानी है। अनिल पाटन के जो चालुक्य शासक थे, इन्होंने पुष्कर पर आक्रमण किया और पुष्कर नगर में लूटपाट प्रारंभ कर दी। ऐसी स्थिति के अंदर जब पृथ्वीराज चौहान प्रथम को ये बात पता चलती है तो वो अपनी सेना के सहित पुष्कर में आते हैं तथा 700 चालुक्य सैनिक, जो 700 की संख्या में चालुक्य सैनिक थे, उनको ये मार देते हैं तथा बाकी सेना थी वो डर के भाग जाती है। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? पुष्कर नगर की रक्षा चालुक्य राजाओं से की। छात्रों, जो पृथ्वीराज जो प्रथम है, पृथ्वीराज प्रथम के बाद में जो शासक बनते हैं वो है अजयराज चौहान। शासक कौन बनते हैं छात्रों? अजयराज चौहान। अजमेर नगर की जिन्होंने स्थापना की छात्रों, वो शासक बनते हैं अजयराज। मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों, अजयराज चौहान। छात्रों, जो अजयराज चौहान है, इनके पिता का नाम क्या है? अजयराज चौहान के पिता पृथ्वीराज प्रथम। जो पृथ्वीराज चौहान प्रथम थे, इनके पिता का नाम है छात्रों। और जो अजयराज है, अजयराज की पत्नी का नाम क्या छात्रों? पत्नी का नाम है सोमल देवी। क्या नाम है छात्रों? सोमल देवी इनकी पत्नी का नाम है। इसको सोमल देवी तथा सोमलेखा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्नी के 2 नाम है छात्रों। ये दोनों नाम क्या है छात्रों? सोमल देवी तथा सोमलेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी अजयराज चौहान की जो पत्नी है, इसका विशेष महत्व छात्रों आगे बताएंगे। इसका छात्रों, अजयराज चौहान का शासनकाल है। अजयराज चौहान का शासनकाल चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल कहलाता है। चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल कहलाता है। साम्राज्य निर्माण काल कहलाता है। छात्रों, 1113 ईस्वी में
1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की, अजमेर दुर्ग की स्थापना की। अजमेर दुर्ग की स्थापना की। छात्रों, अजयराज चौहान ने श्री अजय देवा नाम का चांदी का सिक्का चलाया। चांदी का सिक्का चलाया। का सिक्का श्री अजय देवा नाम से चांदी का सिक्का चलाया। छात्रों, अजयराज के कुछ सिक्कों पर अजयराज की पत्नी सोमल देवी का नाम भी अंकित मिलता है। अजयराज ने गजनवी के शासकों को पराजित किया। गजनवी के जो मुस्लिम शासक थे, शासकों को पराजित किया। छात्रों, इसके अतिरिक्त मालवा के शासक जो अजयराज है, छात्रों इन्होंने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया तथा इसकी राजधानी उज्जैन पर अधिकार किया। उज्जैन पर अधिकार किया। मालवा के शासक नरवर्मन के सेनापति मालवा के शासक नरवर्मन के सेनापति सुलहाना को बंदी बनाया। बंदी बनाया। छात्रों, मालवा पर आक्रमण के समय अजयराज चौहान ने तीन राजाओं चाचिग, यशोराज, सिंधुल को भी मार दिया। छात्रों, जो अजयराज चौहान अत्यंत ही शक्तिशाली शासक थे। इनके पिता का नाम पृथ्वीराज प्रथम था। छात्रों, अजयराज की जो पत्नी है सोमल देवी, जिसे सोमलेखा के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, यह अजयराज चौहान का शासनकाल चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल कहलाता है। अर्थात जो अजयराज थे, अजयराज चौहान के शासनकाल में जो चौहान वंश की सीमाओं का जो विस्तार
विस्तार होने लगा तथा जो अजयराज चौहान थे, अजयराज चौहान ने अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे, इन निकटतम प्रतिद्वंदियों को बार बार पराजित किया। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की तथा अजमेर का जो अजय मेरु दुर्ग है, अजमेर का दुर्ग कौन सा छात्रों? अजय मेरु दुर्ग। इसे अजय मेरु दुर्ग की स्थापना किसने की? इस अजयराज चौहान द्वारा इस अजय मेरु दुर्ग की स्थापना की गई। छात्रों, श्री अजय देवा नाम का इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया। किसने चलाया? अजयराज चौहान ने श्री अजय देवा नाम का चांदी का सिक्का चलाया। अजयराज के कुछ जो ऐसे सिक्के थे, कुछ सिक्कों पर इसकी पत्नी जो सोमल देवी, जिसे सोमलेखा के नाम से भी जाना जाता है, इस सोमल देवी का भी इस पर क्या था? नाम था। छात्रों, अजयराज ने जो गजनवी के शासकों को पराजित किया, अजयराज के समय में गजनवी के शासक थे, लगातार राजपुताना पर ये आक्रमण कर रहे थे। तो अजयराज ने क्या किया कि अपनी विशाल सेना के साथ में जो गजनवी के शासकों को बुरी तरह पराजित किया। छात्रों, अजयराज ने मालवा के जो परमार वंश के शासक थे, मालवा पर किस वंश का शासन था? परमार वंश के राजाओं का शासन था। तो मालवा के परमार वंश के शासक नरवर्मा को पराजित किया। किससे पराजित किया? नरवर्मा को पराजित किया तथा इसकी राजधानी जो उज्जैन थी, उज्जैन नगर पर कब्जा कर लिया। छात्रों, मालवा के शासक नरवर्मा के सेनापति सुलहाना, जो सेनापति कौन था? नरवर्मा का सेनापति था सुलहाना। इसे भी क्या किया? इसे भी बंदी बना लिया। छात्रों, जब मालवा पर आक्रमण होता है, मालवा पर आक्रमण के समय 3 घटनाएं घटती है। पहली क्या है कि नरवर्मा को पराजित करके उज्जैन पर जो अधिकार करना। पहली घटना क्या थी? नरवर्मा को पराजित करके उज्जैन जो उसकी राजधानी थी, नरवर्मा की परमार वंश की जो राजधानी है उज्जैन, उस पर क्या किया? अधिकार किया। किसने किया? अजयराज चौहान ने। तथा इसके अलावा जो नरवर्मा का जो सेनापति है, सेनापति कौन है? सुलहाना। सेनापति का नाम क्या छात्रों? सुलहाना को भी क्या किया? बंदी बना लिया। तथा इसके अतिरिक्त जो तीसरी घटना घटती है कि मालवा के इस युद्ध के अंदर 3 राजा थे। 3 राजा कौन से? पहला था चाचिग। कौन सा? चाचिग। दूसरा यशोराज तथा तीसरा सिंधुल। 3 राजा थे। इन 3 राजाओं को भी अजयराज ने क्या किया? मार दिया। तो इस प्रकार से मालवा पर आक्रमण के समय अजयराज चौहान ने 3 राजाओं चाचिग, यशोराज तथा सिंधुल को भी मार दिया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो चौहान जो साम्राज्य था, चौहान साम्राज्य का जो निर्माण काल है, इसका विस्तार का काल है, ये कौन सा काल है? अजयराज चौहान का काल है। छात्रों, अजयराज चौहान है। अजयराज चौहान के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अर्णोराज चौहान। अगले जो शासक हैं वो कौन से? चौहान वंश के अर्णोराज चौहान, शक्तिशाली शासक के। छात्रों, ये भी अजमेर नगर के, इन्हें अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता है। अर्णोराज चौहान, इन्हें अन्ना जी या आनाजी चौहान, अर्णोराज चौहान, इन्हें अन्ना जी या आनाजी चौहान के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, जो इनका शासनकाल है 1133 ईस्वी से शासनकाल, कब से कब तक राज्य के इन्होंने शासनकाल? 1133 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक। कब से कब तक किया छात्रों? 1133 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। पिता कौन थे इनके? अजयपाल चौहान। अजयपाल चौहान। छात्रों, अजयपाल चौहान थे इनके पिता। उपाधि किसकी उपाधि? अर्णोराज चौहान की। अर्णोराज चौहान ने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की छात्रों, जिसमें परमेश्वर, परम भट्टारकर, महाराजा धीराज, इनकी उपाधियां थी। छात्रों, पत्नी अर्णोराज चौहान की जो पत्नी है वो पत्नी कौन थी? पत्नी कंचन देवी, चालुक्य वंश की राजकुमारी। कौन थी छात्रों? ये चालुक्य वंश की राजकुमारी, चालुक्य वंश की राजकुमारी कौन है छात्रों? कंचन देवी। छात्रों, जो अर्णोराज चौहान द्वारा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया, पुष्कर
में अर्णोराज चौहान द्वारा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर का कराया गया। अर्णोराज चौहान द्वारा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। मालवा के शासक नरवर्मा को पराजित किया। मालवा के शासक नरवर्मा को पराजित किया। गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह चालुक्य की पुत्री कंचन देवी से विवाह किया। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। छात्रों, अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया। तुर्कों को पराजित किया। अर्णोराज के दरबार में देवबोध धर्मघोष, मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों, देवबोध धर्मघोष जैसे विद्वान निवास करते थे। छात्रों, जो अर्णोराज चौहान के पिता का नाम अजयपाल चौहान है। अर्णोराज चौहान का शासनकाल 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक है। कब से कब तक छात्रों? 1133 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना गया है। छात्रों, उपाधि इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा परम भट्टारकर की इन्होंने उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि की। 3 इन्होंने बड़ी उपाधियां धारण की। इनका कौन सी उपाधि थी? परमेश्वर, परम भट्टारकर, महाराजा धीराज। छात्रों, जो अर्णोराज चौहान की पत्नी का नाम था कंचन देवी। यह गुजरात के शासक जय सिंह चालुक्य की पुत्री थी और इन्होंने जय सिंह चालुक्य की पुत्री कंचन देवी से विवाह करके और जो चौहान वंश तथा चालुक्य वंश में जो लगातार संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष को इन्होंने जो विराम दिया, अर्थात उस संघर्ष को इन्होंने रोका। छात्रों, अर्णोराज चौहान द्वारा पुष्कर अजमेर के पुष्कर नामक स्थान पर इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। छात्रों, इस नरवर्मन को अर्णोराज चौहान के पिता अजय राज चौहान भी पराजित कर चुके थे। छात्रों, मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। गुजरात के चालुक्य शासक है, जो चालुक्य वंश अर्थात जो चालुक्यों को सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। चालुक्य शासक जय सिंह चालुक्य की पुत्री जो कंचन देवी से विवाह किया। किससे विवाह किया? कंचन देवी से अर्णोराज चौहान ने विवाह किया। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया और इन्होंने क्या किया? तुर्क आक्रमणकारी थे, तुर्क आक्रमणकारियों को भी पराजित किया। अर्णोराज के दरबार में देवबोध तथा धर्मघोष, कौन कौन से विद्वान छात्रों? देवबोध तथा धर्मघोष नाम के विद्वान, ये 2 विद्वान हैं। कौन से हैं? देवबोध तथा धर्मघोष नाम के जो विद्वान हैं, ये विद्वान क्या करते थे? यहाँ पर निवास करते थे। छात्रों, जो अर्णोराज चौहान अत्यंत ही शक्तिशाली शासक थे, परंतु जो इनकी हत्या की गई छात्रों, जो इनकी हत्या किसने करी? जो इनकी हत्या करने वाला था छात्रों 1155 ईस्वी में
इनकी जो हत्या थी छात्रों 1155 ईस्वी में हत्या, किसकी हत्या की छात्रों? अर्णोराज चौहान की। किसकी? अर्णोराज चौहान की हत्या किसकी की? जगदेव चौहान। जगदेव चौहान ये कौन था छात्रों? अर्णोराज चौहान का पुत्र। किसका पुत्र था छात्रों? अर्णोराज का पुत्र। अर्णोराज चौहान के अपने ही पुत्र जगदेव चौहान ने क्या किया? अपने पिता अर्णोराज की 1155 ईस्वी में हत्या कर दी। तो छात्रों इस प्रकार से ये शक्तिशाली शासक थे। 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक इनका राज्य रहा और 1155 ईस्वी में इन्हीं का जो पुत्र था जगदेव चौहान ने इनकी क्या करी? हत्या कर दी। छात्रों अर्णोराज चौहान की जो मृत्यु के बाद में जो इनका अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? जगदेव चौहान। अगला शासक कौन बनता है? जगदेव चौहान। जगदेव चौहान छात्रों ये अल्पकालीन शासक बनता है। छात्रों ज्यादा लंबे समय तक ये जो शासक नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि ये पितृहंता था। 1155 से लेके 1158 ईस्वी तक शासनकाल कब था छात्रों? इसका शासनकाल मतलब कब से कब तक इसने शासन किया? 1155 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी से 1158 ईस्वी तक। 1158 ईस्वी तक किसका शासन था छात्रों? ये था जगदेव चौहान का शासनकाल। पिता कौन थे? अर्णोराज चौहान। तो छात्रों जो अर्णोराज चौहान थे, अर्णोराज चौहान इनके पिता है छात्रों। और अर्णोराज की जो हत्या कर देते हैं, अर्णोराज की हत्या करने के कारण जगदेव चौहान वंश में पितृहंता के नाम से जाना गया। छात्रों जगदेव चौहान था, इसका शासनकाल 1155 ईस्वी से 1158 ईस्वी तक था। इसके पिता का नाम अर्णोराज चौहान था। अर्णोराज की हत्या करने के कारण जगदेव चौहान जो जगदेव चौहान वंश में पितृहंता के नाम से जाना गया। तो छात्रों इसका जो शासनकाल था अत्यंत ही अल्प था। छात्रों अब जगदेव चौहान है, इसके बाद में जो अगला शासक बनता है वो कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। मोस्ट इंपोर्टेंट है चौहान वंश का अत्यंत ही शक्तिशाली शासक है ये। कौन है छात्रों? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ शासनकाल 1158 ईस्वी से लेकर 1164 ईस्वी 1158 ईस्वी से लेकर इसने 1164 ईस्वी तक क्या किया? राज्य किया। छात्रों उपनाम या उपाधि थी छात्रों इसकी कवि बांधव, जिसे या कटी बंधु कवि बांधव या कटी बंधु। उपनाम बीसल देव चौहान। छात्रों इसने क्या किया? इसने अजमेर की सीमाओं का विस्तार किया। दिल्ली को तोमर शासकों से छीनकर चौहान साम्राज्य में मिलाया। चौहान
साम्राज्य में मिलाया। दिल्ली को तोमर शासकों से छीनकर चौहान साम्राज्य में मिलाया। पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिसार के मुस्लिम शासकों को पराजित किया। मुस्लिम शासकों को पराजित किया। गजनवी के शासक खुसरू शाह को पराजित किया। चौहान साम्राज्य की सीमाएं शिवालिक पहाड़ियों उत्तर प्रदेश, मालवा, पंजाब तक फैलाई। चौहान साम्राज्य की सीमाएं शिवालिक पहाड़ियों, उत्तर प्रदेश, मालवा, पंजाब तक फैलाई। चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल को पराजित किया। और इससे जालोर, पाली, नागौर का क्षेत्र छीन लिया। नागौर का क्षेत्र छीन लिया। छात्रों, निर्माण कार्य पत्नी राजमती मालवा के शासक भोज परमार की पुत्री। निर्माण कार्य क्या क्या इसने निर्माण कार्य किए छात्रों? निर्माण कार्य बीसल महादेव का मंदिर, बीसलपुर कस्बा, बीसलपुर नगर, बीसल सागर बांध, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण। छात्रों, दरबारी कवि, उसके दरबार में जो दरबारी कवि या विद्वान रहते थे वो कौन थे छात्रों? नरपति नाल। इसने बीसल देव रासो ग्रंथ लिखा। बीसल देव रासो ग्रंथ। सोमदेव, इसने ललित विग्रह ग्रंथ लिखा। छात्रों, जो विग्रहराज चतुर्थ स्वयं बड़ा विद्वान था। इसने हरिकेली नाटक की रचना की।
संस्कृत भाषा में। छात्रों, विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है, ये शासनकाल चौहान वंश का स्वर्णकाल कहलाता। क्या कहलाता छात्रों? चौहान वंश का स्वर्णकाल। चौहान वंश का स्वर्णकाल कौन सा छात्रों? चौहान वंश का स्वर्णकाल। चौहान वंश का स्वर्णकाल। छात्रों, विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है, ये शासनकाल चौहान वंश का स्वर्णकाल कहलाता है। क्यों? क्योंकि चौहान वंश की जो सर्वाधिक सीमाएं थी, राज्य की सर्वाधिक सीमाओं का विस्तार विग्रहराज चतुर्थ के समय के अंदर ये हुआ। विग्रहराज चतुर्थ के समय के अंदर व्यापार व्यवसाय के अंदर भारी प्रगति हुई। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर, जो सार्वजनिक निर्माण के कार्य थे, उस क्षेत्र के अंदर जो भारी प्रगति हुई। छात्रों, जो विग्रहराज चतुर्थ है, विग्रहराज चतुर्थ स्वयं बड़ा विद्वान था और इसने हरिकेली नामक एक नाटक लिखा, जो किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है ये हरिकेली जो नाटक है छात्रों, हरिकेली नाटक किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ द्वारा ये लिखा गया। छात्रों, इसका जो शासनकाल है 1158 ईस्वी से लेकर 1164 ईस्वी तक इसने जो अजमेर पर राज्य किया। और इसकी जो उपाधि छात्रों कवि बांधव और कटी बंधु, इसकी जो उपाधि छात्रों, उपाधि कौन सी छात्रों? कवि बांधव, और इसे कटी बंधु भी कहा गया। ये उपाधि किसने दी? जयानक भट्ट। जयानक भट्ट कौन था छात्रों? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ का लेखक। पृथ्वीराज विजय का लेखक। छात्रों, ये जयानक भट्ट था, ये पृथ्वीराज तृतीय थे, उनके दरबार में थे। जब इन्होंने देखा कि चौहान वंश के अंदर पृथ्वीराज चौहान से पहले एक शक्तिशाली शासक हुए हैं विग्रहराज चतुर्थ, जब इन्होंने इसके इतिहास को देखा तो इन्होंने क्या किया? इनकी जो कला प्रेमी शासक थे, ये साहित्य प्रेमी शासक थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा? जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय नामक अपना जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में क्या कहा कि कवि बांधव। जयानक भट्ट कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक। पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है उसका लेखक कौन था छात्रों? जयानक भट्ट था। जयानक भट्ट ने अपने ग्रंथ में जो विशल देव रासो है, विशल देव है, राजा विशल देव अर्थात जो विग्रहराज चतुर्थ है, कहाँ के राजा? अजमेर के जो राजा विग्रहराज चतुर्थ, इनको क्या कहा है? कवि बांधव तथा कटी बंधु कहा है। कवि बांधव तथा कटी बंधु किसने कहा? विग्रहराज चतुर्थ को जयानक भट्ट नाम के विद्वान ने कवि बांधव या कटी बंधु के नाम से संबोधित किया है। छात्रों, इनका एक उपनाम था, वो था बीसल देव चौहान। क्या था छात्रों? बीसल देव चौहान। छात्रों, जो विग्रहराज चतुर्थ है, इनकी पत्नी का नाम क्या है? राजमती। क्या था? राजमती। ये मालवा के शासक भोज परमार की पुत्री थी। भोज परमार की पुत्री राजमती से विग्रहराज चतुर्थ का विवाह हुआ। छात्रों, विग्रहराज चतुर्थ ने बीसल महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया, बीसलपुर नगर का निर्माण करवाया, बीसल सागर बांध बनवाई। ये कहाँ पर? वर्तमान में टोंक जिले के अंदर है। कहाँ पर स्थित छात्रों? ये तीनों, बीसल महादेव का मंदिर तथा बीसलपुर नगर तथा बीसल सागर बांध, जिसे बीसलपुर बांध भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? टोंक के अंदर। तथा अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया। तो इस प्रकार से छात्रों ये बहुत बड़े निर्माता भी थे। छात्रों, इनके दरबार में नरपति नाल नाम का एक विद्वान निवास करता था। नरपति नाल ने बीसल देवरासो ग्रंथ की रचना की। किसकी ग्रंथ की रचना की? बीसल देवरासो ग्रंथ की रचना की। छात्रों, इस ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ था, इनकी जो पत्नी है कौन सी? राजमती। बीसल देवरास, इस ग्रंथ में जो बीसल देव चौहान तथा इनकी पत्नी राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है, इनके संयोग, ये इनका मिलना तथा बिछुड़ना, इस बात की इसके अंदर जानकारी हमें प्राप्त होती है। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो सोमदेव नाम का एक विद्वान रहता था, किसके दरबार में? ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में निवास करता था। सोमदेव ने क्या किया छात्रों? सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा, ललित विग्रह नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी, कहाँ की राजकुमारी? इंद्रपुर की राजकुमारी का क्या नाम था? देसल देवी। इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी तथा जो बीसल देव चौहान थे, इनके प्रेम प्रसंग का वर्णन इस ग्रंथ में किया है। किसका प्रेम प्रसंग का छात्रों?
इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी तथा बिसल देव चौहान थे। इनके प्रेम प्रसंग का वर्णन जो ललित विग्रह नामक ग्रंथ में किया गया है। किसने किया छात्रों? सोमदेव नाम के विद्वान ने। छात्रों जो बिसल देव चौहान है अर्थात जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की सीमाओं का विस्तार किया और दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित करके दिल्ली को छीन लिया। दिल्ली को तोमर शासकों से छीनकर चौहान साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया। पंजाब हिसार के मुस्लिम जो शासक थे, इन मुस्लिम शासकों को पराजित करके यहाँ से भगा दिया। गजनवी के शासक खुसरू शाह को पराजित किया। किसे पराजित किया छात्रों? गजनवी के शासक खुसरू शाह को पराजित किया तथा गजनवी के शासक खुसरू शाह को पराजित किया तथा चौहान साम्राज्य की सीमाएं शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पर आती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर उत्तर प्रदेश, मालवा तथा पंजाब तक इन्होंने फैलाई। कहां से कहां तक? चौहान साम्राज्य की सीमाएं शिवालिक की पहाड़ियां अर्थात हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मालवा, पंजाब तक इन्होंने चौहान साम्राज्य की सीमाएं फैला दी। चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल को इन्होंने पराजित किया। किसे किया छात्रों? चालुक्य वंश के जो शासक थे कुमारपाल चालुक्य, इनको पराजित किया और इनसे जालोर, पाली और नागौर का क्षेत्र भी छीन लिया। चौहान वंश का स्वर्ण काल जो विग्रहराज चतुर्थ का काल कहलाता था। इस प्रकार से छात्रों जो विग्रहराज चतुर्थ थे ये अत्यंत ही शक्तिशाली शासक थे। इनके समय के अंदर, इनके शासन काल में जो चौहान साम्राज्य का हर प्रकार से विकास हुआ। छात्रों